हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT मैथ 9th क्लास, जिसका अध्याय नंबर 1 है। तो अध्याय नंबर 1 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम क्रम बाई क्रम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? और Q बराबर नहीं है 0, तो यहाँ पर हमको यह दिखाना है। ठीक है, यानी P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसको शून्य को। और ये Q के बारे में दिया है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए, तो इसका आंसर है हाँ, हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम लिखेंगे इसका आंसर में लिखेंगे हाँ, हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए ये शून्य है, तो शून्य के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। तो देखिए शून्य में 1 का भाग देंगे तब भी ये शून्य रहेगा। ठीक है, अगर ये शून्य रहेगा तो देखिए 1 यहाँ पर क्या है, कोई पूर्णांक है, और शून्य भी एक पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो ये P/Q के रूप में लिख देना, P/Q के, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q है, Q 1 के बराबर है, ना कि शून्य के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं Q बराबर नहीं है शून्य। यानी कोई भी संख्या हो सकती है, यानी पूर्णांक कोई भी हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। तो यही परिमेय संख्या का रूल्स भी कहता है, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए लिख सकते हैं। यानी परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी P/Q के रूप में, जहाँ पर Q नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए Q 0 के बराबर नहीं है, तो यही रीजन है, इस वजह से हम शून्य को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो शून्य था इसको हम 0/1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यही इसका रीजन था। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। तो 3 और 4 ये भी परिमेय संख्याएं, क्योंकि परिमेय संख्या होती है उनके नीचे हम 1 लिख देते हैं, तो वह परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे 3 है तो ये परिमेय संख्या, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। यानी जो नीचे वाली संख्या होती है उसको Q बोल सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखें तो नीचे Q हो जाएगा। तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये नीचे कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या चलाएगी। तो जैसे हमको निकालनी कितनी है, 6 निकालनी है। तो अगर हमको 6 निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ के यानी 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों में। जैसे कि 3 है और 4, 3 और 4 के बीच में निकालनी है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। तो किसी के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का हम भाग देंगे 3 में तो वही 3 रहेगा, 4 में 1 का भाग देंगे तब भी 4 ही रहेगा। ठीक है, तो 3/1 और 4/1, इनके बीच में हमें कितनी निकालनी है, 6 निकालनी है। तो 6 निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ करके, यानी 6 + 1 यानी कितने होगा, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 का 3 में क्या करेंगे, 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी 3/1 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7/7 का गुणा करा देंगे। और दूसरी संख्या कौन सी थी, और 4/1, इसमें भी क्या करा देंगे, 7/7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमको संख्या नहीं प्राप्त होगी, यानी 7 की 21, 21/7, और ये प्राप्त हुई हमको 7 चौके 28/7। यानी ऐसा करने से हमको एक फिक्स संख्या मिल जाती है इनके बीच में। ठीक है, तो हमें लिखना बहुत आसान रहता है। नहीं तो और भी तरीके हैं इसके निकालने के। ठीक है, देखो 21 और 28 के बीच में कितनी लिखनी है, 6 लिखनी है। 21 बीच की लिखनी है, ना कि इनको नहीं शामिल करना। बीच में कौन कौन सी होती है, 21 के बाद 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7, 27/7 और ये 28/7 और ये 21/7 तो पहले की थी, इनके बीच में ये वाली संख्या आई तो कितनी होगी देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 परिमेय संख्या एकदम फिक्स संख्या हमको मिल गई। ठीक है, और भी कई तरीके थे, और तरीके क्या थे, यानी कि हम क्या करते 3 और 4 को जोड़ लेते, यानी 3 + 4 को जोड़ करके कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे इनको जोड़ करके 2 का भाग भी देना होता है, तो 2 का भाग देते एक संख्या इनके बीच में ये आ गई। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी थी 3, तो एक संख्या हमको ये प्राप्त होगी, तो 3 + 7/2 इनको जोड़ करके फिर से 2 का हम भाग देंगे तो हमको एक और संख्या प्राप्त होगी, एक ये होगी। इस तरीके से हम कई संख्या निकाल सकते हैं जितनी पूछे उतनी। देखिए 3 दूनी 6, इसको भिन्न करेंगे तो क्या 3 दूनी 6, 6 और 7 कितने हो गए 13, 13/2 और ये बट्टे में 2 है। ठीक है, तो ये भी गुणा में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा गुणे में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/4, तो एक संख्या ये प्राप्त होगी। ठीक है, 2 मिल गए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें चाहो तो पीछे वाली संख्या 4 को जोड़ दो, या फिर इन दोनों को जोड़ के इनके फिर 2 का भाग दे देंगे। तो इस टाइप से कई संख्या हम निकाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इससे फिक्स संख्या जितनी पूछी उसमें एक जोड़ करके ऊपर नीचे गुणा करा दोनों संख्या और उनके बीच की संख्याएं लिख देंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो, तो इससे थोड़ा लॉन्ग भी टाइप रहेगा और थोड़ा ध्यान में भूलने की ये संभावना रहेगी कि कहीं 2 का भाग दे पाएँ कहीं ना दे पाएँ, तो आपको निकालने तो सकते हैं लेकिन फिक्स निकलेंगे इस टाइप से, मतलब किसी के अलग निकलेंगे किसी अलग की, और इस तरीके से सभी की फिक्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल है। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, जितनी संख्या पूछी 5 पूछी है ना, तो 5 में 1 प्लस करके, यानी 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 6, यानी 6 का हम क्या करें दोनों संख्याओं में अंश व हर, दोनों संख्याओं के अंश व हर में 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यानी कि 5 संख्या दी हुई है तो 5 + 1 यानी कि 6 से हम क्या करेंगे दोनों संख्याओं के अंश व हर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमको भी क्या मिलेंगी, वो भी परिमेय संख्याएं मिलेंगी, यानी वो संख्या रूप बदल जाएगा लेकिन हालांकि परिमेय संख्या वही रहेगी। ठीक है, जैसे 3/5 है तो इसमें हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करा दें ऊपर नीचे, 6/6। अगर हमको 6 पूछी होती तो हम 7/7 का गुणा करते, और 7 पूछी होती तो 8/8 का, यानी एक ऐड करके। ठीक है, और इसके बीच की पूछी है किसके, और 4/5 है, इसमें मल्टीप्लाई करा 6/6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ऊपर करें 6 × 18, 18/30। ठीक है, और 4 × 6 = 24/30। ठीक है, अब इनके बीच की लिख लो संख्या है, तो कितनी लिखनी है 5 लिखनी है, तो 5 लिखते हैं। देखिए 18 और 24 के बीच में 5, 19/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो इस टाइप से हमको फिक्स संख्या बनी 1 2 3 4 5, तो 5 निकाली थी, ये इनके बीच की 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो इनके बीच में फिक्स 5 परिमेय संख्या निकल आए। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और भी तरीका क्या है, वही तरीका है, इनको हम क्या करेंगे देखो जोड़ेंगे इन दोनों को, फिर 2 का भाग देंगे, फिर एक नई संख्या मिलेगी, तो वो नई संख्या मिलेगी और उस नई वाली संख्या और इस पहली वाली संख्या को जोड़ कर फिर 2 का भाग देंगे तो फिर एक और संख्या मिलेगी। तो आप फिर कौन सी भी जोड़ लीजिए, एक नई संख्या, एक पहले वाली संख्या ले सकते हैं, या बीच वाली कोई भी संख्या ले सकते हैं, और 2 का भाग दे करके आप 5 जितनी पूछे उतनी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक फिक्स संख्या नहीं आएगी, क्योंकि परिमेय संख्या 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, उसके लिए कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन हम इस टाइप से निकालेंगे तो हमको एकदम फिक्स 5 ही संख्या प्राप्त होंगी, या जितनी पूछी गई हो उतनी हम निकाल सकते हैं। इस टाइप से एकदम फिक्स सभी की समान हो सकती है। लेकिन अगर हम 2 का भाग दे करके निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो वो सभी की संख्या अलग अलग आ सकती है। ठीक है, चलिए चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 4 को हम करते हैं। तो बहुत ही आसान है। देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का 1 है,
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य। तो ये क्या सत्य हुआ। क्यों सत्य, इसका रीजन देखिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पहले आप समझिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या देखिए पहले बता देता हूं मैं। प्राकृतिक संख्याएं तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या होती है एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और अनंत तक जाएगी। कहाँ तक, अनंत तक। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। तो ये पूर्ण संख्या होती है। आप पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या में हम क्या करें, जीरो को भी शामिल कर दें। 0 1 2 3 4 फिर अनंत तक होती है। तो ये क्या सत्य है असत्य, ये हमको प्राप्त चेक करना था। ठीक है, तो एक बार देखते हैं दिख रहा है या नहीं। चलिए क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, तो यही हमको बात को प्रूव करना है। देखिए तो पूर्ण संख्या ये होती है, तो सभी प्राकृतिक संख्या तो ये है और सभी संख्या इसके अंदर है नहीं है, तो ये सभी प्राकृतिक संख्या होंगी तो पूर्ण संख्या के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्या है। तो स्पष्ट लिखा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सभी प्राकृतिक संख्या है तो एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक, जीरो नहीं है। तो जीरो क्या है, एक्स्ट्रा है, पूर्ण संख्या के अंदर है। ठीक है, तो यही रीजन था, इसलिए क्या सत्य है। ठीक है, तो आपको रीजन मालूम पड़ गया होगा। रीजन क्या है, यानी ये सभी संख्या हैं इसके अंदर आती हैं। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 है सी का। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक 0। ठीक है, तो इधर वाली सभी संख्याएं धनात्मक संख्या जैसे +1 +2 +3 और अनंत तक, प्लस के अनंत तक। ठीक है, और इधर वाली -1 -2 -3 और इधर माइनस अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी क्या पूर्णांक ही तो है, तो ये पूर्णांक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सभी पूर्णांक के बारे में बात हो रही है तो नहीं होती है, ये क्या हो गया असत्य हो जाएगा। तो उसका रीजन क्या है, देखिए असत्य। स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या ये वाली होती है 0 1 2 3 4, प्रत्येक की बात हो रही है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूर्णांक तो आ जाएंगे, लेकिन ये वाले पूर्णांक छूट जाएंगे, तो यानी ऋणात्मक पूर्णांक छूट जाएंगे, इसलिए क्या असत्य है। तो प्रत्येक नहीं हो सकता, यानी धनात्मक पूर्णांक आ सकते हैं पूर्ण संख्या के अंदर और 0 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन था असत्य है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो क्या पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या मैंने अभी लिखा, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 डॉट अनंत तक। ठीक है, तो प्रत्येक बट्टे संख्या नहीं आ सकती पूर्ण संख्या के अंदर, लेकिन परिमेय संख्या के अंदर आ जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1/3, तो ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे 5/2, ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0 1 2 3 4, मतलब ये बट्टे में नहीं होना चाहिए। अब तुम कहो सर 1/1, ये तो बट्टे में हो गया, या फिर 2/2, 2/3 मान लीजिए, ये बट्टे में हो गया। तो ये बट्टे में होगा तो ये क्या परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, अच्छा 2/1, तो हम 1 का भाग देंगे तब भी ये 2 ही तो रहेगा, तो ये क्या पूर्ण संख्या है। ये वाली 2 क्या पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि परिमेय संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो हमको क्या मिला, पूर्ण संख्या होती है, ये सभी संख्या होती है कि बट्टे में नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, प्रत्येक नहीं होती। जैसे परिमेय संख्या तो ये भी होती है वाली 5, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं कह दूं जैसे 7/2, ये भी परिमेय संख्या है, तो क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो यही रीजन है, तो ये क्या असत्य है। ठीक है, असत्य। तो इसका रीजन पता चल गया, यानी कि परिमेय संख्या आपकी भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या तो आपकी पूर्ण ही होगी, बट्टे में नहीं होगी। ठीक है, एक हो सकता है इसके नीचे बट और नहीं हो सकती अदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा।
चलिए एनसीईआरटी के अंदर तो ये क्वेश्चन नहीं है, उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, दूसरी बुक से करा रहा हूँ, तो आप कर लीजिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कितनी निकालनी है? 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 2 और 3 के बीच में, किसके किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3। तो इसके नीचे मैं एक लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी एक लिख सकता हूँ। तो बात कितनी हो रही है? 3 निकालनी है। परमेय संख्या हमको कितनी निकालनी है? 3। तो 3 में एक ऐड कर देंगे, 3 में एक ऐड कर देंगे, 3 + 1 यानी कि 4। तो 4 से हम अंश व हर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए 2/1 गुणा 4/4 का अंश और हर में मल्टीप्लाई कराते हैं, और इसी प्रकार इस वाली संख्या यानी 3/1 में भी हम क्या करा देंगे? 4/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 8/4 और 4 3 12/4। तो हमको ये नई परमेय संख्या मिल गई। हालांकि नई नहीं है, इनका रूप चेंज हो गया, यही परमेय संख्या है ये वाली, ठीक है। अब देखिए हमको निकालनी कितनी के बीच में? 3 निकालनी है। तो देखिए 8 के बाद आते 9, 9/4, ठीक है, एक ये हो गई। फिर आता 10/4, फिर इसके बाद 11/4। इनके बीच की ये 3 परमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो प्रश्नावली रहेगी 1.2, ठीक है। तो बहुत आसानी से मैं उसमें भी समझाऊंगा, थोड़ी सी वो उसमें फिगर के माध्यम से समझाए जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा उसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।